कि मैं जब भी इराकी एयरवेज़ की फ़्लाइट लगी हुई देखती थी नजफ़ की, तो मेरी पे एक ना हसरत होती थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और माशाल्लाह से मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि मैं करबला जा रही हूँ। मेरी फ़्लाइट है इराकी एयरवेज़ से, मैं अल मासूम ट्रैवल्स के साथ जा रही हूँ और ख्वाबों की ताबीर ऐसे होती है कि मैं आज जा रही हूँ करबला। बोर्डिंग मेरी हो गई है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मैं जब भी इराकी एयरवेज़ की फ़्लाइट लगी हुई देखती थी नजफ़ की, तो मेरी पे एक ना हसरत होती थी, दिल में ख्वाहिश जागती थी कि काश मैं भी कभी जाऊँ। और मोज़ात होते हैं, मेरे साथ मोज़ा हुआ है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मुल्क देख के आऊँगी, उनकी ज़मीन देख के आऊँगी। तो मैं आज मुझे उन्होंने बुलाया और मैं जा रही हूँ। मैं पहले ही कैमरे में बोर्डिंग लाउंज में मैं आ गई हूँ और बस थोड़ी ही देर में बोर्डिंग मिल जाएगी और इंशाल्लाह मैं बस नजफ़ का वेट कर रही हूँ कि मैं कब पहुँचूँगी। सो गाइस, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं बस सामना के वेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं आके बोर्डिंग करवाने जाऊँगी अपनी। मैं जहाज़ की तरफ जा रही हूँ। In the event of a decrease in cabin air pressure, oxygen masks will drop automatically. खाने में हमारे पास है ये लहम बीफ और इसमें क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसमें भी हमारे पास ये पानी है और ये इन्हीं की सौगात है, कोई बंद है, ये केक है और ये कुकम्बर। टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास है बीफ और साथ राइस, खाते हैं और आपको बताते हैं। अभी हम ये गुजर रहे हैं समंदर के ऊपर से और आसपास आपको सिटीज़ नज़र आ रही होंगी। दोहा है, मनामा है, दमाम है, जुबैल है, उसके अलावा आगे कुवैत, बगदाद में भी टाइम है, पूरा बगदाद जहाँ पर हमारा अराइवल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन बगदाद पे पहुँच चुके हैं और कैफियत क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम खूबसूरत सरज़मीन पे आए हैं जहाँ पे हमारी मौला है। तो गाइस, दिस इज़ द इराक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ से हम अपनी इराक की जो इमिग्रेशन है एंट्री की वो करवाएंगे, वहाँ नीचे से होगी। तो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और ये अराइवल एरिया छोटा सा ही है। यहाँ पर तमाम ज़ायरीन का लगेज आ रहा है। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं अपने जो है, आधा लगेज तो आ गया, अब आधा नहीं आया। ये वाकई बगदाद एयरपोर्ट है जो कि बहुत छोटा सा है, बस ये आपको यही मिलेगा, वो इमिग्रेशन एरिया है। एयरपोर्ट से बाहर हम आ गए हैं और अब हम बस का वेट कर रहे हैं और उससे हम जाएंगे काज़बैन जाएंगे। ये बसेस खड़ी हुई है कुछ, आई डोंट नो इसमें से हमारी बस कौन सी है। सो आज रात का जो हमारा स्टे होगा वो काज़बैन में होगा। यहाँ पे भी रात का टाइम है लेकिन स्टिल गर्मी है। बस हमारी आ गई है जो हमें काज़बैन लेकर जाएगी। हम लोग बस में बैठ चुके हैं जिसमें अब हम काज़बैन जाएंगे और वहाँ पर जाकर फ्रेश वगैरह होंगे, रात को अलार्म लगाएंगे और हम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाएंगे, वहाँ पर तहज्जुद पढ़ेंगे और तो ये रात
का व्यू है काज़मैन सिटी का। इस वक्त मैं काज़मैन में मौजूद हूँ और अभी हम जाकर खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। फिर हम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करेंगे। मैं काज़मैन होटल में आ चुकी हूँ। 7th फ्लोर पे हमारा खाना है। खाना वगैरह खा के नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्रेश होके उसके बाद हम जाएंगे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाएंगे, उनको सलाम पेश करेंगे। अपनी फीलिंग्स में आपको बता नहीं सकती। तो हमारा अभी डिनर होगा यहाँ पर। ये हमारे खाने के साथ ही इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का हरम है जो कि हमारे होटल की बैग से दिख रहा है। यहाँ पर आप पानी अपने लिए ले सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ। ये इनकी मेन एंट्री है। अस्सलाम वालेकुम या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमाम मूसा काज़िम और इमाम जवाद के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल सामने। फ़ोन हमें अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, इसकी वजह से अंदर मैंने शूट नहीं किया। मैं अभी गई थी, मैंने नवाफिल वगैरह पढ़े। मैं अभी तहज्जुद पढ़ के आई हूँ और फ़ोन मैंने अमानात में जमा करवाया हुआ था, मुझे अभी मिला है। तो मैं ये आपको रोज़ा दिखा रही हूँ इमाम जवाद और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा है। ये गुंबद आप सामने देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है नींद आई हुई है क्योंकि सुबह से हम लोग सफ़र में हैं। तो अभी मैं जाऊँगी वापस होटल और उसके बाद वापस मैं आऊँगी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पे फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। आज 15 तारीख़ है और सुबह हो गई है। अब हम लोग जो है होटल से हम लोग नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया और अब हम जा रहे हैं सामरा की तरफ। और ये हम यहाँ से पैदल वॉक करके जाएंगे। ये हमारा पूरा काफ़िला है। ये इराक़ की स्ट्रीट्स है काज़मैन की। होटल से हम लोग बाय वॉक जो है वो यहाँ मेन रोड तक आए हैं। यहाँ से हम लोग ये बस लेंगे और सामरा की तरफ जाएंगे। हमें रोड क्रॉस करके उस साइड पे जाना है क्योंकि वहाँ पर हमारी बस खड़ी हुई है। रोड क्रॉस करना भी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पीली टैक्सियाँ चलती हैं। हम एक वैन टाइप भी आप कह सकते हैं, इसमें बैठ के हम ये बस के अड्डे तक आए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं और इस बस के थ्रू आप हम सामने जाएंगे। सफ़र में तो मुझ पे ऐसी पता नहीं क्या तारी हुई होती है कि मैं इतना सोती हूँ। अभी भी मैं सो ही कर आई हूँ। खैर हम लोग सामरा पहुँच चुके हैं और यहाँ हमें एक शेल्टर मिला है जिसके नीचे हम लोग वॉक कर रहे हैं। ये यहाँ की एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। ये यहाँ का मेन बाज़ार है, यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। आस पास आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी खाने पीने की, ड्राई फ्रूट्स की। यहाँ पर इन्होंने जगह बनाई है शूज़ रखने की। हम अपने शूज़ यहाँ रख रहे हैं। ये लॉक नहीं होगा। आप किसी भी रोज़े में एंटर होने लगते हैं उसके बाहर ये ज़ियारत और ये दुआ लिखी होती है जिसको पढ़ के आप रोज़े के अंदर एंटर हो सकते हैं। जब भी आप किसी भी सरी की तरफ जाते हैं वहाँ पर आप मस्त नवाफिल अदा करते हैं और मुझे ये जगह मिल गई थी जहाँ पर मैंने नवाफिल अदा किए हैं। वो सामने ज़री है। ये इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बेटे का रोज़ा है
मैं थोड़ी कंफ्यूज थी रिलेटेड दिस रोज़ा, क्योंकि हमारे साथ कोई आया भी नहीं हमें गाइड करने के लिए, तो मैं आसपास से सबसे पूछ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये किसर इमाम हादी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। इस वक्त मैं सामरा में मौजूद हूँ और ये हमारा काफ़िला जा रहा है। हम यहाँ पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। ये सारा हमारा काफ़िला है। यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो डायरेक्ट मुंह पे लगती है और मुंह जलता है। यहाँ से एंट्रेंस है ज़ायरीन और इसी तरह की मशी आपको करबला में भी देखने के लिए मिलेगी। फ़िलहाल तो हम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ जा रहे हैं वॉक करते हुए सब, और रास्ते में बहुत सारे तबर्रुकात भी मिलते हैं। तो ये मुझे सबील मिली है। यहाँ पर कुछ और है। इस वक्त कैमा मिल रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर एक इमाम ज़माने के घर था, को जहाँ लाकर पैसे का बंद किया गया। तो है कि आगे बात करना यहाँ से नमकीन लस्सी मिल रही है जो मैंने अभी पी है। यहाँ पर इतना कुछ है तो सोचे करबला में कितना कुछ होगा। पीछे वज़ू एरिया भी बना हुआ था, वज़ू हमने कर लिया और अब हम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ख़वातीन दाखिल होती हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है। थोड़ी सी मशी की है, मेन मशी तो करबला में होगी और वहाँ का भी मंजर मैं आपको दिखाऊंगी कि मशी कैसे करती हैं। इतनी लंबी लाइन में लग के चेकिंग करवाने के बाद हम आ चुके हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की तरफ, और ये 11वें इमाम है और इनके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है जो पर्दा ग़ैबत है। यहाँ पर वो जगह भी है जहाँ पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत हुई थी। ये मेन एंट्रेंस है मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। ये मौला का हरम आ गया अब। अब हम बिल्कुल रोज़े की साइड पे दाखिल हो रहे हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और साथ ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। ये वो जगह है जहाँ पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दा ग़ैबत में गए थे। और यहाँ पर आप सब लोग अपनी दुआएं करते हैं मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आ जाए। बेसिकली जहाँ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इमाम से रुखसत लेना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन हमें अपना सफ़र आगे शुरू करना है। तो
अलविदा कहने का वक्त आ गया। यहाँ पे मौकब लगे हुए हैं और मौकब में बहुत कुछ है खाने के लिए। भी अवेलेबल है कि किसी भी फर्स्ट एड की सूरत में ये लोग प्रोवाइड कर सके। काफले पे काफला आ रहा है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए। कि मेहमान नवाजी कुछ इस तरह से होती है। इतना मजे का जूस है ना, बंदा किस किस मौका पे जाए और जाके खाए। इतने मौका में इतना मौला ने अपना खाने का इंतजाम अपने मेहमानों के लिए किया हुआ है। अब हम दोनों ही रह गए हैं और हम दोनों घूम गए हैं। हमारा जो पूरा काफिला है वो पता नहीं किधर चला गया है। हमें कोई भी नहीं मिल रहा, हम सबको ढूंढते फिर रहे हैं। अब हमें रास्ता भी भूल गया कि हम किस रास्ते से आए थे। भाई हम इस रास्ते से नहीं आए थे। हाँ, इस रास्ते से आए थे। किस रास्ते से आए थे? वो देखो वहाँ से हम एंटर हुए थे। क्या हुआ? पिछले आधे घंटे से हम अपने काफले वालों को ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें कोई भी नहीं मिल रहा। इतना लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे कि हम उनको अपनी बात समझाते हैं वो हमारी बात नहीं समझ पाते। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तैयार हो रहा है और ये वो भाई हैं जिन्होंने हमें कॉल करके दी है क्योंकि हम दोनों गुम हो गए थे। अब हमारे लोग हमें ढूंढ के लाए हैं और अब ये कह रहे हैं मस्कीनों वाला मुंह बना लो क्योंकि हमें डांट पड़ेगी।